ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बाबा भेजते हैं एक पवित्र संदेश जो थके मन को सुकून और टूटे विश्वास को एक नई दिशा देता है। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी हर छोटी से छोटी चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ मेरे बच्चे। जब तुम सोचते हो कि अब कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा, जब तुम्हारा मन घबरा जाता है, दिल टूटने लगता है, तब भी याद रखना कि मैं वहीं हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मुझे तुम देख नहीं पाते, पर मेरी नज़र हर पल तुम पर ही रहती है। मैं तुम्हारी परीक्षा जरूर लेता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हें दुखी करूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को तुम स्वयं पहचान सको। कभी कभी मैं तुम्हें परखता हूँ, कभी तुम्हारे विश्वास को, कभी तुम्हारे धैर्य को। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे सबसे निकट हूँ। मेरी कृपा का तरीका थोड़ा अलग है। मैं हर बात का जवाब तुरंत नहीं देता, पर जब देता हूँ वह तुम्हारे भले के लिए होता है। और मैं हर पल तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने जो काम तुम्हें दिया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उस काम के अंदर तुम्हारी आत्मा जुड़ी है। इसलिए अपने कर्म से भागो मत, उसे पूरे विश्वास के साथ निभाओ। मुझे दिखावे की नहीं, सच्चे मन की ज़रूरत है। तुम जिस काम में सच्चे हो उसी में लगे रहो। दूसरों की बातों से अपने मन को कमज़ोर मत होने देना। मैं स्वयं तुम्हारे नाम की रक्षा कर रहा हूँ, जैसे पहले भी करता आया हूँ। जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया ना, वही एक दिन तुम्हारे विश्वास की ताकत देखेगा। दूसरे के भरोसे कभी मत रहना मेरे बच्चे। मनुष्य बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर मैं कभी नहीं बदलूंगा। मैं तुम्हें केवल धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा भी, तुम्हें सही राह भी दिखाऊंगा। तुम्हें मुझ पर बस भरोसा रखना है। सकारात्मक सोच रखो, जितना तुम विश्वास करोगे उतना ही तुम्हें लाभ मिलेगा। अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों को प्रवेश ही मत होने दो। जहाँ तुम्हें लगे कि कुछ गलत है, वहाँ से हट जाना ही बुद्धिमानी है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो या कोई परिस्थिति। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर है। जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है ना, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। अंत में सब कुछ अच्छा होगा, और यदि अभी कुछ अच्छा नहीं है तो समझ लेना अभी उस चीज़ का अंत नहीं हुआ है। बस तुम श्रद्धा और सबरी बनाए रखो। मैं हूँ ना। ये शब्द जो है ना मेरे बच्चे, ये जान लो कि इन्हीं शब्दों में मेरी मौजूदगी है। जब तुम अकेले पड़ जाते हो, जब तुम्हारा मन थक जाता है, तब यही शब्द तुम्हें संभालते हैं। मुझे पाने के लिए दिखावे की नहीं, सच्चे भाव की जरूरत होती है। जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंचने पर ही लोग वाह वाह करते हैं। जैसे पतंग को तब तक सहारते हैं जब तक वह आसमान में ऊंची उड़ान भरती है। मुझे तो तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा विश्वास दिखता है। तुम उड़ते रहो, गिरने से डरो मत। मैं तुम्हारी डोर को थामे रखा हूँ। और हाँ, जब तुम किसी की आदर करते हो ना, तो दरअसल तुम्हारी भी आदरता प्रकट होती है। दुनिया में जितने लोगों का तुम आदर नहीं करते, उतनी ही तुम्हारी संपत्ति कम होती जाती है, क्योंकि सम्मान भी एक धन है। प्रज्ञावान वही है जो सबका आदर करे, यहाँ तक कि उस व्यक्ति का भी जिसने तुम्हें कभी ठेस पहुंचाई हो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली कीमत समझा रहा होता है। आदर करना अच्छी चेतना का गुण है। इससे मन निर्मल होता है, दृष्टि साफ होती है, और राह अपने आप सरल हो जाती है। इसलिए किसी को छोटा मत समझो, किसी से घृणा मत करो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने ही आता है। मुझ पर विश्वास रखो, विनम्र रहो और सकारात्मक सोचो। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।